हेलो नमस्कार दोस्तों हम इस वीडियो में आज इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। एम लक्ष्मीकांत 6th एडिशन। दोस्तों इस किताब में 6 न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं इंडियन पॉलिटी में। दोस्तों मोस्टली जितने भी यूपीएससी टॉपर हैं वो इसी की सलाह देते हैं, एम लक्ष्मीकांत की। ज़्यादातर जितने भी टॉपर हुए हैं वो ज़्यादातर इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के पढ़ने की सलाह देते हैं। तो ये 6th एडिशन है इंडियन पॉलिटी का, इसके बारे में समझते हैं इसमें क्या क्या नया है, कौन से चैप्टर्स हैं और हमें किस तरीके से इसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन से चैप्टर्स हैं। देखते हैं सर कंटेंट्स। पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। सबसे पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये इंडियन पॉलिटी का सबसे पहला चैप्टर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पांचवा जो चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। एंड छठवां है सिटीजनशिप। सातवां है फंडामेंटल राइट्स। और आठवां है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और नौवां है फंडामेंटल ड्यूटीज। सातवां है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 11वां है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों फर्स्ट जो पार्ट है इसमें 11 चैप्टर्स हैं। हम देखते हैं अब सेकंड पार्ट को, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें सेकंड पार्ट में 5 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर है पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसके बाद फेडरल सिस्टम, फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। दोस्तों इस सेकंड पार्ट में 5 चैप्टर हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, फेडरल सिस्टम्स, इंटर स्टेट सिस्टम और सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब जानते हैं थर्ड पार्ट को, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहला जो चैप्टर है प्रेसिडेंट है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है। और उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमेटी एंड पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमेटीज, पार्लियामेंट्री फॉरम्स, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दोस्तों ये थर्ड पार्ट में इतने चैप्टर हैं। दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी को किस तरीके से पढ़ना है? दोस्तों आपको शुरू से इंडियन पॉलिटी को नहीं पढ़ना है, फर्स्ट पार्ट से नहीं पढ़ना है। अगर आप नए हैं तो आप इंडियन पॉलिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टार्ट करें। यहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, फिर आप आगे के जो चैप्टर हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप्स। ये दो तीन चैप्टर ऐसे हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट माने जाते हैं। तो आप प्रेसिडेंट से, अब आप नई बुक खरीद रहे हैं तो आप प्रेसिडेंसी से अपने स्टार्ट करें, उसके बाद पूरे लास्ट तक करें। उसके बाद लास्ट में सबसे बाद में ये फर्स्ट पार्ट को करें। अगर दोस्तों आप शुरू से स्टार्ट करेंगे तो आप 1-2 दिन में बोरिंग सा लगेगा, तो आप पढ़ने में मन नहीं लगेगा और कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको थर्ड पार्ट से करें, सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके बाद देखते हैं हम फोर्थ पार्ट को,
फोर्थ पार्ट में दोस्तों सबसे जो पहला चैप्टर है गवर्नर, उसके बाद है चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेचर एंड हाई कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये फोर्थ पार्ट में है। उसके बाद है स्पेशल प्रोविजंस ऑफ सम स्टेट्स, जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में अब तो 370 हट गई है, कुछ नागालैंड वगैरह ऐसे महाराष्ट्र वगैरह गुजरात वगैरह में कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब जानते हैं फिफ्थ पार्ट में फिफ्थ पार्ट लोकल गवर्नमेंट, पंचायत राज वगैरह से संबंधित है। तो सबसे पहला ही चैप्टर है पंचायत राज, उसके बाद है म्यूनसिपैलिटीज़, उसके बाद दो ही चैप्टर हैं दोस्तों इसमें लोकल गवर्नमेंट में। फिफ्थ पार्ट में दो चैप्टर हैं, पहला है पंचायत राज, दूसरा है म्यूनसिपैलिटीज़। उसके बाद सिक्स पार्ट में देखते हैं क्या क्या है, यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है यूनियन टेरिटरीज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों ये चैप्टर नया जोड़ा गया है इस साल 6th एडिशन में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। इसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर SC, उसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर BC, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, उसके बाद है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये दोस्तों 6 पार्ट में ये सारे चैप्टर आते हैं। इसके बाद 7th पार्ट में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आते हैं। इसमें आते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, 7th पार्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसमें दोस्तों नीति आयोग वगैरह आता है, नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हाँ दोस्तों, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सब 7th पार्ट में आते हैं। इसके बाद सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल एंड लोकायुक्ता, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये सब 7वें पार्ट में आते हैं। और 8 पार्ट में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। 8 पार्ट संबंधित है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंडियन जो कि UPSC में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में भी मोस्टली मेंस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से करें। ऑफिशियल लैंग्वेज, अगला चैप्टर पब्लिक सर्विस, अगला चैप्टर राइट एंड लिएबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, इससे अगला चैप्टर स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। ये सब 8 पार्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के, 9th पार्ट में। उसके बाद देखते हैं 10th पार्ट में क्या क्या आता है। पॉलिटिकल डायनामिक्स, इसमें सबसे पहला चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, उससे अगला नेक्स्ट चैप्टर है रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, उससे अगला चैप्टर है इलेक्शंस, उससे अगला चैप्टर है इलेक्शन लॉस। चलो इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट आदि वगैरह आपने सुने होंगे, उन सब के बारे में इसमें दिया गया है। उसके बाद है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, मतलब चुनाव के लिए कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए, कौन कौन से सुधार किए गए, उसके बारे में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में दिया गया है। उसके बाद है वोटिंग बिहेवियर,
अगला चैप्टर। उसके बाद है कोएलिशन गवर्नमेंट। उसके बाद जो अगला चैप्टर है एंटी डिफेक्शन लॉ। दोस्तों आपने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में काफ़ी सुना होगा न्यूज़पेपर में, टीवी वगैरह में। तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पूरी सारी चीज़ विस्तार से बताई गई है। उसके बाद है प्रेशर ग्रुप्स, नेशनल इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद है 11th पार्ट में एक ही चैप्टर है दोस्तों, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ही चैप्टर है। लास्ट में अपेंडिक्स दिया है। अपेंडिक्स में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अपेंडिक्स में देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। दोस्तों इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं पिछले सालों के जितने भी मेंस प्रीलिम्स सबके क्वेश्चन आंसर भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, तो आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चनों की। दोस्तों ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स में सारे आर्टिकल 1 बाई 1 कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप अपेंडिक्स को ज़रूर करें, इससे आपको अपेंडिक्स आपको प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अपेंडिक्स आप लोग ज़रूर करें, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।